श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण जी भगवान की जय। गणेश जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान जी बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, कल्प के अंत में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान कृष्ण जी भगवान कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार प्रकार के वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए तू कर्म तत्व को भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू शुभ से अर्थात कर। कृष्ण जी भगवान की जय। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे लोग योग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्यापूर्ण यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष सावधान रूप यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपनायु प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही योगी जन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अमरन का भोजन करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए न तो मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, तो उन सबको मन, इंद्रिया और शरीर की क्रिया के द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वतः मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन,
द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न करने से मैं परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब प्राणियों पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू नौगान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के सम्मान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धाकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्व काल ही भगवत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्र से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक न परलोक और न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि को समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान तलवार रूपी द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्रीमद् भागवत गीता का 4वां अध्याय संपन्न। जय श्री कृष्ण। हरे हरे।